जय मसीह की। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज हम बात करेंगे पाप क्या है और पाप के विषय में हम मनन करेंगे। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि यह पाप के विषय में बहुत ही ध्यान देती है कि इसका कारण क्या है और इसका उपाय क्या है। हम अक्सर पाप के विषय में अपराध अथवा हत्या को ही सोचते हैं, परंतु बाइबल में जो कुछ भी परमेश्वर की सिद्धांत से परे है पाप है। हम रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय का 23 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो जब हम परमेश्वर की महिमा के विषय में सोचते हैं, हम स्मरण करते हैं कि परमेश्वर पूर्णतः सिद्ध है। इसलिए यदि हम पूर्णतः सिद्ध नहीं हैं, हम पाप कर रहे हैं। हम सभी इसी तरह दोषी हैं। लेकिन बाइबल पाप के निम्न प्रकारों को बताती है, उसको हम इस प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना या विरोध करना पाप है। हम देख सकते हैं 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय का कलम 4 में जो हमें बताता है। फिर दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर से बलवा करना, ये भी पाप है। हम देखते हैं एजकेल की पुस्तक में 2 अध्याय का 3 कलम में लिखा है। फिर तीसरी बात हम देखते हैं सब प्रकार का अधर्म पाप है। ये भी हम 1 यूहन्ना 5 और उसका 17 कलम में देखते हैं। चौथी बात, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करना भी पाप है। और ये बात हम 2 सामुएल 12 अध्याय कलम 9 और 13 में हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है। पांचवी बात, जो कुछ विश्वास से नहीं है वह पाप है। ये भी हम देखते हैं रोमियो की पत्री 14 उसका 23 कलम में लिखा है। फिर इसी प्रकार छठवीं बात हम जो देखते हैं, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो पाप है। याकूब की पत्री 4 और उसका 17 में लिखा है। इसलिए हम 7वीं बात को देखते हैं, बुरे विचार करने के साथ साथ बुरा करना पाप है। मत्ती का पुस्तक 5 और उसका 28 कलम में हमें बताया है। तो मेरे प्रियो, ये पाप आया कहाँ से, इसके विषय में हम देखते हैं बाइबल बताती है कि यह सर्वप्रथम स्वर्ग में हुआ। हम देखते हैं स्वर्गदूत लूसीफर और वो घमंडी होकर परमेश्वर के समान बनना चाहा। इसके विषय में यशायाह नबी का पुस्तक 14 अध्याय 12 से लेकर 14 पद तक वर्णन किया गया है। घमंड के कारण पाप आया और हम देखते हैं परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से बाहर कर दिए। बाइबल कहती है वह एक दुष्ट अथवा शैतान बन गया। पृथ्वी पर का प्रथम पाप का वर्णन हम देखते हैं बाइबल में उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय में किया गया है। यह अदन की वाटिका में हुआ। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था कि वे भले या बुरे जान के वृक्ष का फल ना खाएं, और हम देखते हैं वे परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने और वे वर्जित फल को खा लिए। इस तरह से पापी बन गए। इसका वर्णन उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय कलम 16-17 में किया गया है। हम देखते हैं कि पाप का परिणाम क्या हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं निम्नलिखित जो कुछ बिंदुओं को आपके सामने बताना चाहता हूं। जैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया, वे जान गए कि वे नंगे हैं और वे परमेश्वर से छुपने का प्रयत्न करते हैं। उत्पत्ति का 3 अध्याय 7 और 10 में इसका वर्णन किया गया है। दूसरी बात हम देखते हैं कि पाप का दंड मृत्यु है और वे पाप करते ही आत्मिक रूप से मर गए। इसका अर्थ है कि वे परमेश्वर से अलग हो गए। वे परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाने के लिए अयोग्य हो गए।
वे शारीरिक रूप से भी मरने लगे। वे एक ही बार में नहीं, परंतु उनकी देह का बाद में मरना जो एक निश्चिंत हो गया, हम देखते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं, हर मनुष्य आदम का पापी स्वभाव जो है प्राप्त किया है, और हर एक बालक जो जन्म लेता है वो अपने माता पिता के द्वारा जो है पापी है। आप देखते हैं आदम का जो दूसरा संतान था वो एक हत्यारा है, और इसका वर्णन भी हम देखते हैं रोमियो की पत्री 5 उसका 12 से 18 में जो वर्णन किया गया है। और चौथी बात हम देखते हैं, आदम के पाप के कारण परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि को श्राप दिया, और इसका वर्णन भी उत्पत्ति का पुस्तक में 3 अध्याय 14 कलम से 19 पद तक जब आप पढ़ेंगे वहां पर आप देख सकते हैं वर्णन किया गया है। मेरे प्रियो, ये पाप का हम दंड के विषय में देखते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर पाप की मजदूरी मृत्यु देते हैं, और ये भी आप रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 23 कलम में आप पढ़ सकते हैं, वहां पे लिखा है। और हम देखते हैं कि शारीरिक मृत्यु से यह दंड हमें चुकाना ही है। परमेश्वर पाप का दंड जो है अवश्य ही देते हैं। और हम देखते हैं कि जब तक हम अपने पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, हम आत्मिक रूप से मरे रहते हैं, और हमारा शारीरिक भी एक दिन जो है मर जाता है। यदि हम अभी अपने पापों में ही रहते हैं और एक दिन जो है मर जाते हैं, तो अनंत मृत्यु में हम प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, इसका तात्पर्य है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में सदा के लिए अलग हो जाएंगे और आग की झील में दुख भोगेंगे। इसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में किया गया है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं ये पाप का उपचार हमें बाइबल से जो है बताया गया है। परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया है, इसलिए हमें हमारे पापों के लिए अनंत काल का दंड नहीं उठाना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में मार्ग तैयार करने के लिए भेजा। और हम देखते हैं कि जिसमें हम उसके द्वारा, विश्वास के द्वारा बच सकते हैं। और हम देखते हैं बाइबल जो है बताती है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। प्रभु यीशु मसीह कुमारी मरियम से जन्म लिए, और उसका कोई भी हम देखते हैं मानवीय पिता नहीं था, इसलिए वह आदम के पापी स्वभाव को नहीं पाए। वही एक केवल उद्धारकर्ता, और हम देखते हैं कि मनुष्य बनकर आए जिसने कभी पाप नहीं किया। वह हमारे पाप के दंड को उठाने के लिए हम देखते हैं वो सूली पर मर गए। वह सब कुछ चुका दिया जो एक पवित्र परमेश्वर ने अपेक्षा की थी, क्योंकि पाप का दंड जो है यीशु मसीह ने सह लिया। इसलिए परमेश्वर अब किसी को भी अनंत जीवन देंगे जो यह अंगीकार करेंगे कि वह एक पापी है और यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जो है स्वीकार करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तो हम पाप के दंड और उसकी सामर्थ्य से बच जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आप पापों की क्षमा के विषय में अध्ययन करते हैं तो आपको स्मरण रखना चाहिए कि क्षमा के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार की क्षमा को न्यायिक क्षमा कहा जाता है, दूसरे प्रकार की क्षमा को पिता द्वारा किया गया क्षमा कहा जाता है। और जब हम कहते हैं कि हमारे सभी पाप क्षमा हो गए, तो चाहे वर्तमान हो या भूत हो, हर एक पाप जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा किया जाता है। तो जब हम देखते हैं एक विश्वासी पाप करता है तो क्या होता है, ये एक सवाल है। और हम देखते हैं पाप परमेश्वर एवं विश्वासियों के बीच की संगति को तोड़ देता है। तब पिता और उसके संतान के बीच हर्षित आत्मा की सहभागिता और संवाद फिर कायम नहीं रहते। पूरी संगति जो है
पूरी तरह से टूट जाती है। मेरे प्रियो, जब तक कि विश्वासी पापों को अंगीकार ना कर ले और उसे छोड़ ना दे, बाइबल हमें बताती है कि जब हम इन पापों को मान लेते हैं तो हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करते हैं और हमें सब प्रकार के अधर्मों में शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम देखते हैं पहला यूहन्ना का पहला अध्याय कलम 9 में यह बात लिखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता के द्वारा जो है क्षमा किया गया। और क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया तो वह अपने संतान को क्यों ना क्षमा प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, यदि आज आप क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पापों से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में इसका वर्णन किया गया है कि एक मात्र उद्धारकर्ता जो स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर है, वह एक ही नाम दिया गया जो यीशु है, जिसके द्वारा हम और आप अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं किए, मेरे प्रियो, एक दिन मर जाएंगे। कहाँ जाएंगे उसके विषय में सोचिए। अनंत काल का मृत्यु के विषय में, जहाँ पर हम देखते हैं कि वे आग की झील के विषय में वर्णन करती है, वहाँ पर इतना दर्द और पीड़ा है। यदि आज आप अपने जीवन में अपने पाप को अंगीकार करके मानते हैं और प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, तो प्रभु आपके पापों को क्षमा करेंगे और आपको अपना संतान बनाने का अधिकार देंगे। यदि आप विश्वास करते हैं तो यीशु पर विश्वास करें और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करें, अपने पापों से क्षमा पाए। प्रभु की नाम की महिमा हो।